करेगा आई, तो इसके थ्रू भी आई जाएगा, इसके थ्रू भी आई जाएगा, बराबर ना। तो देखो सीरीज में रहेगा तो करंट सेम है आई आई आई, ये रेजिस्टर है तो वोल्ट मीटर जो होता है ना उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो इसका वोल्टेज V1 आएगा, इसका वोल्टेज कनेक्ट करूंगा तो V2 आएगा, इसका वोल्टेज क्या आएगा V3 आएगा। यहां तक क्लियर है? क्यों अलग अलग आया? क्योंकि रेजिस्टर का वैल्यू भी अलग अलग है ना इसलिए, और इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तुमको स्टेटमेंट बताया था कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel to measure the voltage। याद क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर एमीटर अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, तो क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। तो ये एमसीक्यू में पूछता है कि ये मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो लिख लो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द, बताओ, टू मेजर द करंट ना, समझा? तो बहुत सिंपल है बेटा। तो टोटल वोल्टेज जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, तो V टोटल क्या लिख सकते हैं इसको? V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं। ओके, तो देखो ओम्स लॉ हमको पता है, पढ़ाया हो ना तुम्हें ओम्स लॉ, क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है, बराबर है। तो V टोटल के जगह पे मैं I इंटू R लिखूंगा, और देखो ये V1 है तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, बराबर है। करंट सेम है ना, तो इसका V1 के जगह पे I इंटू R1 आएगा, V2 के जगह पे क्या आएगा? I इंटू R2, इसके जगह पे I इंटू R3, कॉमन क्या है? I, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। I इंटू R, यहाँ क्लियर है ना? I से I कैंसल, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये सम ऑफ रजिस्टर इन सीरीज बोलते हैं, समझा? तो ये तो मैं तीन रजिस्टर दिया तो तीन आया, अगर n नंबर ऑफ टाइम्स लूंगा तो n टाइम्स तक आएगा। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN।